हेलो दोस्तों, मैं सत्य दुबे आप सबका स्वागत करता हूं ट्रीटमेंट विद कॉन्सेप्ट में। आज हम सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे दो भुजाओं, एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके सेमेस्टर में इसमें प्रकार आपसे पूछा नहीं जाता है, यहाँ से आपको एरिया के क्वेश्चन या इसका परिमाप से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे भुजाओं के आधार पे, तो नंबर फर्स्ट जो होता है आप सुने होंगे समबाहु त्रिभुज। देखो, अगर कहीं भी बाहु आ रहा है, क्या आ रहा है, बाहु शब्द आ रहा है, तो वो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या सुने होंगे, दूसरा सुने होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, इसका मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एंड तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, मतलब हर भुजा अलग हो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी। मान लो ये 5 दिया गया है, ये 4 दिया गया है और ये 7 दिया गया। तो ये जो त्रिभुज है ये विषम बाहु है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। हम मान लो यहीं पे 5-5 कर देता तो क्या हो जाता, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता। और अगर यहाँ पे भी से हटा के मैं क्या कर देता, 5 कर देता, तो ये क्या हो जाता, समबाहु त्रिभुज हो जाता। तो ये तो था आपके समबाहु समद्विबाहु। अब इन सब के लिए एक यूनिक फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कहीं भी आपको एग्जाम में या पेपर में या क्वेश्चन में बाहु लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, बाहु लिखा हुआ मिले, या दूसरी चीज आपको भुजाएं दी हुई मिले, भुजाएं इन द सेंस ए बी और सी का रिलेशन दिया हुआ मिले। जैसे अब ये ए और बी और सी डिसाइड कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं कि एंगल ए के सामने की भुजा को हम, एंगल ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। एंगल बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे जो त्रिभुज बना हो। और एंगल सी के सामने की भुजा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं भी ए बी और सी की बात की जाएगी तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। मैं रिकमेंड करता हूं एक ही क्षेत्रफल का। बाकी बुक्स में आप पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज का अलग से फार्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग से फार्मूला होता है, विषमबाहु का यही फार्मूला होता है। तो मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना, बिकॉज आप ज्यादा फार्मूला रटोगे ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए मैं इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूं। प्रैक्टिकली आज हम फार्मूले को ऊपर देखेंगे और क्या क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो फार्मूला होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जहां यस जो होता है, ध्यान से समझना, जहां यस जो है वो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो किसका अर्ध परिमाप होता है, तो अगर ये त्रिभुज आपके सामने दिया गया है जिसकी भुजाएं 5 दी गई है, 5 दी गई है और एक हम 7 ले लेते हैं, सॉरी 8 ले लेते हैं, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो देखो इसका परिमाप क्या होगा, 5, 5 10 और 8 कितना होगा, 18। तो ये हमारा परिमाप होगा। हमें यस का मतलब क्या मिला है, अर्ध परिमाप। तो 18 का आधा कितना होगा, 9। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज दिया होगा, इस तरह से आपको कोई भी त्रिभुज दिया हो तो वहां पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताता हूं, कोई भी त्रिभुज दिया हो वहां पे सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल दिया गया है, लिखा गया है 5, 4 और 7, ठीक है। अब ये ए बी सी, इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, एक किनारे से चलो और फिर घूम करके इसी पहुंच जाओ। यानी ए से हम चले, मान लो ए से हम बी पर चले तो कितना चलना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। बी से सी तक चलने के लिए 7 सेंटीमीटर, सी से फिर ए तक पहुंचने के लिए 4।
तो 5 7 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो परिमाप जब अर्ध परिमाप को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पूरा परिमाप कितना आ रहा है 16, तो अर्ध परिमाप कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ बात आती है कि सर ए बी और सी कैसे निर्धारित करेंगे। बहुत सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया कि कोण ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, कोण बी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं बी कहते हैं, और कोण सी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं सी कहते हैं। और रही बात अगर आपको ये भी भूल जाए तो आप किसी भी भुजा को अगर मान लो इसको ए मान लिए, इसको भी बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो, आपका मन। लेकिन तरीका आपका परफेक्ट तरीका यही होता है कि ए के सामने की भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने की भुजा को बी से, एंड सी के सामने की भुजा को सी। क्लियर? तो इस तरह से यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब बात आती है कभी कभी आपके एग्जाम में 2s डायरेक्ट लिख के देता है, ध्यान से समझना। लिखेगा a = 5, b = 7 और c = 4 और 2s = 16। ठीक है, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को दोगुना करोगे तो क्या आ जाएगा परिमाप। भाई अर्ध परिमाप को दोगुना करोगे तो क्या आएगा परिमाप आ जाएगा। So that's why 2s = अगर 16 दिया है तो s = क्या होगा 16 / 2, तो ये मान कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी इस तरह से डायरेक्ट लिख के देता है, कभी लिखेगा दो भुजाएं समान है तो दो भुजाएं आप तुरंत त्रिभुज बना के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाले सेशन में तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सो मैंने आपको समझा दिया यस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, हमेशा याद रखना यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर बोला जाता है इंग्लिश में। एंड ये ए बी सी जो है ये आपकी भुजाएं हैं, तो कहीं भी तीनों त्रिभुज में से कोई भी त्रिभुज दिया होगा आपके क्षेत्रफल का फार्मूला यही लगेगा। परिमाप आपको पता है कि चारों तरफ की जो माप होती है उसे हम परिमाप करते हैं। आते हैं कोणों के आधार पर जो हमारा त्रिभुज है उसमें क्या हमें मिलना है, देखते हैं उसको। तो कोणों के आधार पर जैसा कि आप सबको पता है कि कोणों के आधार पे 3-4 तरह के त्रिभुज होते हैं, जैसा कि आप बहुत फेमस सा त्रिभुज जानते होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो कोण आ रहा है, यहां भुजाओं पढ़ेंगे तो बाहु आ रहा है। समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा होता है, अब देखो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये सारा मैं डिफाइन नहीं करूंगा आपको बिकॉज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इस चीज को डिफाइन करा। थर्ड होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से यहाँ पे 3 तरह के त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं जो कि कोणों के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी के लिए ये फार्मूला होता है, जो कि आपका बड़ा फेमस सा फार्मूला आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कोणों के लिए लगता है, नहीं, ऐसे भी त्रिभुजों के लिए लगता है जहां पे वो बाहु वाले होते हैं। बट ध्यान रखना ये ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पे अगर इस त्रिभुज की हमें ऊंचाई पता है और ये आधार पता है तब भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब बाहु वाले त्रिभुज देता है तो वहां पे ये आपको ऊंचाई नहीं बताता है, और यही ऊंचाई अगर आपको पता चल गई, ध्यान रखना ये फार्मूला तभी गेम में आएगा जब हमें क्या पता चलेगा ऊंचाई पता चलेगी। तो किसी भी त्रिभुज की अगर ऊंचाई पता चलेगी तो ये फार्मूला तुरंत गेम में आ जाएगा। अब मैंने क्यों इसको थोड़ा सा कनेक्ट कराया था, क्योंकि अगर आप देखोगे संपूर्ण त्रिभुज तो कुछ इस तरह से बनता है, इसकी हाइट भी हमें पता होती है और इसकी हाइट भी हमें पता होती है और इसका बेस भी हमें पता होता है। इसलिए मैक्सिमम जगह जब भी संपूर्ण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना इस चीज को। तो समझ लो कि ये फार्मूला तभी लग सकता है, देखो ये फार्मूला खुद बता रहा है, ये तभी लग सकता है जब आपको त्रिभुज का आधार पता हो और जब आपको त्रिभुज की क्या पता हो ऊंचाई पता हो, तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर ये नहीं पता है, उसमें भुजाओं की बात की गई है, तो हम क्या लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर √s माइनस a b माइनस c। सिंपल सा याद करना है, एक बार यस लिख लो, उसके बाद यस ए के साथ रहेगा, फिर बी के साथ रहेगा, फिर सी के साथ रहेगा, बस ये तरीका है। तो ये दोनों फार्मूले थे त्रिभुज से रिलेटेड, जो पूरा का पूरा सेशन था दोस्तों ये आपके सामने है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे आयत और वर्ग के क्वेश्चंस को खूब अच्छे से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्वेश्चन को अच्छे से, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, हाँ रुको जाना मत, एक काम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी जहां पे आपके सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश, आपके प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास पूरा खत्म करवा दिया गया है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की वीडियो जो है वो डाली जा चुकी है, तो वहां पे आप विजिट करके सारे चीजों को देखो, समझो, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट बॉक्स में बताओ आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।